हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में फिनोमिनल रिटर्न्स कमा सकते हो। नाउ बेसिकली डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसने बनाई थी वो थे निकोलस डारवास, और इन्होंने $36,000 का इन्वेस्टमेंट $2.25 मिलियन को कन्वर्ट किया था इन मैटर ऑफ 3 इयर्स। तो ये काफी फेमस स्ट्रैटेजी है जो काफी सिंपल टू यूज है। एंड हम इस स्ट्रैटेजी का रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्टाइल में आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो कि बस 52 वीक हाई का 52 वीक हाई बना रहे हैं। सबसे पहले ये ऐसे स्टॉक जो हमेशा ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई ट्रेड करते हैं, हमें उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है। ऐसे स्टॉक जहां पर वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हमें उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है। और सिंपली इसके साथ में आप ईएमए और आरएस का अगर कंडीशन लगाते हो तो इससे आपके और भी ज्यादा स्टॉक्स फिल्टर आउट हो सकते हैं। नाउ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उनकी स्ट्रैटेजी का ये था कि वो ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करते थे जो काफी फंडामेंटली अच्छी हुआ करते थे, जिसमें ईपीएस ग्रोथ यानी कि कंपनी जो है वो ग्रोइंग कंपनी है, वैसे स्टॉक्स ट्रेड करा करते थे। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स मेजरली जो कंपनीज होती है जो कंटिन्यूसली ग्रो होने के चांसेस जिसके ज्यादा है, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो अब आते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। सो बेसिकली आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे मिलेंगे? टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स यू फर्स्ट हैव टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स। जैसे कि अभी हमारे मार्केट में जो नए ट्रेंडिंग सेक्टर्स है, एआई एमएल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सोलार हो गया, ईवी थीम हो गया, लेट्स से रेलवेज हो गया जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सिग्निफाई करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो गए। तो ये जो है एक इंडस्ट्री जो है, ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को हमें टारगेट करना चाहिए। और इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्पेसिफिक स्टॉक्स जो न्यू 52 वीक हाईज कंटिन्यूसली बना रहे हैं, जो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाईज ब्रेक कर रहे हैं, हमें उन स्टॉक्स को टारगेट करना चाहिए। नाउ हाउ टू ट्रेड दीज स्टॉक्स। सो सबसे पहले कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक हाई बनाता है तो उसे वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। नाउ look at the next 3 candles and the next 3 candles should not break the 52 week high and fall below the candle। मतलब क्या? let's say ये मेरा एक 52 वीक हाई बन गया, ये कैंडल पे मेरा एक, मैं इसको ग्रीन कलर में बना लेता हूँ, ये मेरा एक 52 वीक हाई बन गया। तो इसके बाद के जो नेक्स्ट 3 कैंडल्स रहेंगे वो मेरे 52 वीक हाई के नीचे रहने चाहिए, राइट। तो ये मेरा हाई बन गया। अब हमें ऐसे स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है जहां पर हमारा 52 वीक हाई के नीचे नेक्स्ट 3 स्टॉक्स रहना चाहिए, नेक्स्ट 3 चार्ट रहना, नेक्स्ट 3 कैंडल रहना चाहिए, सॉरी। और ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम कहेंगे सीलिंग, और नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा हम उसे कहेंगे फ्लोर। तो जब भी सीलिंग का ब्रेकआउट आएगा हम उस स्टॉक को बाय करेंगे, और जब भी फ्लोर का ब्रेकडाउन आएगा हमें उस स्टॉक को पर्टिकुलरली इग्नोर करना है। नाउ इसके अंदर भी काफी ज्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका सीलिंग और फ्लोर में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो, काफी ज्यादा जो प्राइस का डिफरेंस हो, जैसे कि 15-20% का हो जाए। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना है जहां पर सीलिंग और फ्लोर के बीच में कम से कम प्राइस डिफरेंस रहना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि अराउंड 10% तक का ही डिफरेंस रहना चाहिए फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर, राइट। तो स्टॉक शुड बी विद इन 15 to 20% ऑफ इट्स 52 वीक हाइज। ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक शुड बी अप एंड ग्रेटर देन 200 EMA। तो स्टॉक्स हमेशा 21 EMA के ऊपर रहना चाहिए, ये तो डेफिनेटली गारंटीड है। और 52 वीक से कम 100% ऊपर रहना चाहिए, 52 वीक लो से कम 100% ऊपर रहना चाहिए। नाउ आफ्टर द सीलिंग ऑफ द बॉक्स इज मार्क, नेक्स्ट 3 कैंडल्स शुड नॉट ब्रेक द सीलिंग। एंड ये सीलिंग हमने मार्क कर दी। फिर बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट करना है, जहां पर एक बेस फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर आपको कई सारे पैटर्न्स भी आप बोल सकते हो, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोल सकते हो कि इसमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और ये हाई का ब्रेकआउट ही आपको ट्रेड करना है। द ब्रेकआउट कैंडल मस्ट बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम ब्रेकआउट टू। तो जो आपका ब्रेकआउट का जो कैंडल रहेगा, ये कैंडल में आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम बार, सबसे बड़ा वॉल्यूम बार देखने को मिलना चाहिए, राइट। तो ये एक चीज है। नाउ इसके अलावा फ्लोर जो आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ना जनरली स्टॉप लॉस जो रहता है, मैं प्रेफर करता हूं कि फ्लोर की जगह मैं एक मैक्सिमम 8% स्टॉप लॉस का एक यूनिवर्सल रूल फॉलो करता हूं कि 8% के ऊपर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रहना चाहिए मेरा कोई भी ट्रेड में। फ्लोर इज जनरली द स्टॉप लॉस ऑफ द ट्रेड, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ डारवास बॉक्स ट्रेडिंग। नाउ बट
आप इस बुक से कुछ इंस्पिरेशन लेकर अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नाउ द बिगर द रेंज, द बिगर द स्टॉप लॉस एंड हायर द रिस्क, राइट। नाउ एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक, सो जैसे पॉइंट बी पे ब्रेकआउट आया, पॉइंट डी ई एफ, तो कंटिन्यूअसली इधर स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, कंटिन्यूअसली स्टॉक में पिरामिडिंग करने को मिलने का मौका मिल सकता है। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं कि ये एक 52 वीक हाई इसने बनाया, 52 वीक हाई बनाने के बाद में नेक्स्ट 3 कैंडल्स जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के थे वो नीचे गिरे, नेक्स्ट 3 कैंडल्स हमारे नीचे गिर गए, तो इधर हमारी न्यू एंट्री आ गई, हमने इसको एक सीलिंग बना लिया। अब अगर आपका स्टॉप लॉस बिलो फ्लोर रहता है तो आपका स्टॉप लॉस इस केस में काफी बड़ा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है। आपने इस ब्रेकआउट पे एंटर तो कर लिया, इस ब्रेकआउट पे एंटर करने के बाद में बेसिकली आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नाउ इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये ब्रेकआउट का वेट करना है, ये ब्रेकआउट का वेट करने के बाद में जनरली 8% का हमारा मैक्स एसएल रूल रहना चाहिए, मैक्स एसएल ऑफ 8%। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे लॉसेस जो है और काफी ज्यादा कंट्रोल में रह सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेकआउट स्टॉक, तो ये रहा एक आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेकआउट। ये बेसिकली एक बेस बना, इसमें एक 52 वीक हाई बन गया था, इधर 52 वीक हाई बनने के बाद में हमने इसका फ्लोर सीलिंग मार्क करी, सीलिंग बनाने के बाद में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, फिर हमने एक सीलिंग मार्क करी, फिर ब्रेकआउट आया, फिर सीलिंग मार्क करी, फिर ब्रेकआउट आया, कंटिन्यूअस ब्रेकआउट आया, राइट। तो ये काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। नाउ आइडियल डार्वास बॉक्स, तो आइडियल डार्वास बॉक्स का इधर एक स्ट्रक्चर है जहां पर एक 52 वीक हाई ब्रेकआउट बनता है, फिर हमने एक सीलिंग मार्क करी, सीलिंग मार्क करने के बाद में फिर से 52 वीक हाई ब्रेकआउट आता है, फिर स्टॉक नीचे गिरता है, राइट। नेक्स्ट 3 कैंडल शुड ऑलवेज फॉल बिलो द 52 वीक हाई, फिर एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देखने को मिलता है। नाउ मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली यूज ऐसा ही नहीं करता हूं, मैंने इसमें काफी सारे वेरिएशंस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मैं एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन का वेट करता हूं, और बेस फॉर्मेशन मतलब क्या कि सीलिंग और फ्लोर के बीच में 8% के ऊपर अगर डिफरेंस रहा तो मैं उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि उस केस में वोलेटिलिटी जो है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक की काफी एक्सपांडेड ऑलरेडी है। तो मुझे चाहिए कि वोलेटिलिटी पहले कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और फिर बाद में एक्सपांड होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने देखा एंट्री टेकन ऑन फेल्ड ब्रेकआउट बट स्टॉप लॉस डिडंट हिट इन दिस केस, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल है। नाउ जनरली मैं ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करता हूं जहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं मोस्टली हमेशा कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट जो रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, मैं उसी ब्रेकआउट को ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, राइट। नॉट वैलिड इन डार्वास बॉक्स ब्रेकआउट, सो बेसिकली हम ऐसे स्टॉक्स को नहीं ट्रेड करेंगे जो 52 वीक हाई के पास में डार्वास बॉक्स नहीं बना रहे, राइट। तो ये एक एग्जांपल है कोटक महिंद्रा बैंक का। इधर हम इस एग्जांपल में देखेंगे कैसे ये डार्वास बॉक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स 52 वीक हाई के पास में नहीं बना, 52 वीक हाई इधर है, 52 वीक हाई के बाद में स्टॉक नीचे कंप्लीटली नीचे गिर चुका है, राइट। तो ये एक डिफरेंस डार्वास बॉक्स में कि डार्वास बॉक्स हमेशा 52 वीक हाई के पास में बनना चाहिए। नाउ राइडिंग द विनर्स, सो डार्वास Nicholas Darvas basically focused on probability and riding the trend until the reversal sign is seen. So small stop losses are a small price that you pay for bigger returns, right? आपने एंट्री की मगर हो सकता है कि स्टॉक में रिवर्सल आ गया और फेल हो गया, तो उस स्टॉप लॉस को लेना आपको एक आदत होनी चाहिए कि मैं सजेस्ट करता हूं कि हमेशा आपको स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लेने की आदत होनी चाहिए। नाउ री एंट्री भी हो सकती है आपकी, हो सकती है कि स्टॉप लॉस लेने के बाद में स्टॉक ने फिर से एक फ्रेश 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया, तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को वापस से री एंटर कर सकते हो, राइट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार स्टॉप लॉस होने के बाद में उस पर्टिकुलर स्टॉक को रिपीटेडली आप वापस ट्रेड नहीं कर सकते। फिर आता है टाइम एंड परसेंटेज डिफरेंस। सो बेसिकली देयर इजंट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द सीलिंग मेंशन्ड एनीवेयर, बट ऑल्सो देर इज नो टाइम फ्रेम मेंशन्ड कि कितना फ्लोर का कितना बेस फॉर्मेशन का वेट करना है और कितना परसेंटेज डिफरेंस रहना चाहिए। जैसे कि टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, नाउ इसमें आता है स्मॉल रेंज एंड बिग कंसोलिडेशन। ये मैंने बनाया है कि स्मॉल रेंज और बिग कंसोलिडेशन होता है, एक होता है बिग रेंज एंड स्मॉल कंसोलिडेशन। मतलब क्या, स्टॉक में मोमेंटम वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी मगर बहुत छोटी पीरियड के लिए थी, और होता है बिग रेंज एंड बिग कंसोलिडेशन। मैं प्रेफर करता हूं हमेशा कि ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करो जहां पर स्मॉल रेंज एंड बिग कंसोलिडेशन देखने को मिले, राइट। ये आ गया।
शॉर्ट रेंजेस, बिग लॉन्ग कंसोलिडेशन, स्टॉप लॉस एंड पिरामिडिंग। नाउ बेसिकली स्टॉप लॉस और पिरामिडिंग में आप पिरामिड कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स में, बाय इफ द प्राइस क्लोजेस अबव द सीलिंग एंड पुट अ स्टॉप लॉस बिलो द फ्लोर। ये है स्टैंडर्ड रूल्स। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटीज ऑन ब्रेकआउट एज ब्रेकआउट प्रोसीड। तो जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हर ब्रेकआउट पे आपको स्टॉक को में एंट्री करना है। जैसे कि अब मैंने ये स्टॉक में मोमेंटम आया, इधर हमने एक ब्रेकआउट पे बाय किया, फिर स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर हमने एक ब्रेकआउट पे बाय किया, राइट। तो ये एक पैटर्न बनते हुए दिखेगा आपको, तब आपको पर्टिकुलरली उस स्टॉक को बाय करते रहना है। नाउ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया है। मैं स्टैंडर्ड रूल फॉलो करता हूं ऑफ 8% ओनली। 8% से मैं कभी भी ज्यादा स्टॉप लॉस लेना प्रेफर नहीं करूंगा। तो मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि भले ही अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कि जहां स्टॉप लॉस बड़ा है, बट उन्हें ट्रेड करना प्रेफर ना करें, राइट। तो स्टॉक फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आपको बेसिकली जानना है तो हम और काफी सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं इन द मेगा स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। सो इन दिस मेगा स्विंग ट्रेडिंग सीरीज, तो ये एक मेरा कोर्स है जहां पर मैं आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स का डिस्कस करता हूं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, फ्रेश स्टेज 1 ब्रेकआउट्स एंड टाइट बेसिस नियर 21 में। तो हम ऐसी 4 से 5 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्ट्रैटेजीज, ये सेशन जो होने वाला है, ये लाइव सेशन होने वाला है बेसिकली जुलाई में, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जुलाई, तो पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। सेशन 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेज एनालिसिस एंड फाइंडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल ऑफ द स्टॉक। सेशन 3 में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ प्लस स्टेज एनालिसिस और कैसे आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, फ्लैट बेस्ड ट्रेडिंग, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस रूल्स, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस। सेशन 5 का कंटेंट रहेगा। सेशन 6 में हम बेसिकली चार्टिंग, स्क्रीनर और बेसिक फंडामेंटल्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो कोर्स का जो डेट है वो है जुलाई 6, 7, 12 एंड 13 ऑफ जुलाई। तो ये सेशन होने वाला है 2 to 4 PM, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। डू ज्वाइन दिस मेगा स्विंग ट्रेडिंग सीरीज, जहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपको स्विंग ट्रेडिंग में काफी ज्यादा मदद देखने को मिल सकती है, राइट। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो स्विंग ट्रेडिंग में आगे एक्सेल करना चाहते हो, तो डू ज्वाइन दिस सीरीज। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।